सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना सदैव करते रहता हूं। पाठ 13 वर्ग 8 के लिए वर्षा जल संचयन लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने देखा, जल चक्र के बारे में पढ़ा, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बारे में हमने जाना, महाराष्ट्र की उस गांव की चर्चा हुई जहां पर 2000 कुएं सूख गए थे। उस जल संकट के बारे में भी बात की गई। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल हैं और पीने लायक हैं, कितने लोग को पीने की पानी उपलब्ध नहीं है, इस बातों की भी चर्चा की गई। आगे हम देखते हैं वीडियो के दूसरे भाग में वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर वर्ष सर्वत्र एक जैसे वर्षा नहीं होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अतिवृष्टि और अनावृष्टि हिंदी के दो शब्द हैं, उन शब्दों से भी हम परिचित होते हैं। अत्यधिक बारिश को हम अतिवृष्टि कहते हैं और कम बारिश को हम अनावृष्टि भी कहते हैं। तो सभी जगह सर्वत्र एक जैसे वर्षा नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीलीटर औसतन वर्षा को दर्ज की जाती है, से लेकर मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। मौंसीराम में इससे भी अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। मतलब हमारे देश में कम भी वर्षे वाले जगह हैं, अत्यधिक वर्षा वाले भी जगह हैं, लेकिन हमारे देश में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। नदी नाले के रास्ते वो नदियों तक पहुंच जाती हैं, नदियों से फिर सागर तक पहुंच जाते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन पर जोर दिया गया। यहाँ पर जोर शब्द को हम देखें, है ना, जोर दिया जा रहा है। हम देखते हैं चित्रों के माध्यम से कि वाटर टैंक यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पीने वाले जल हैं और अत्यधिक मात्रा में वह वैसे जल जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, वह रोड पर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बह रहे हैं। अगर हम इस जल का उपयोग करना शुरू करें तो बहुत एक अच्छा उदाहरण बनकर आएगा, एक संकट से बचाएगा। बाढ़ के दिनों में हम देखते हैं कि चारों तरफ जल बिखरे होते हैं, फैले होते हैं और उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। वह धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है, एक अनमोल चीज़ है। अगर हम उसका उपयोग करना शुरू करें तो निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभदायक होगी। वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम भी उठाए गए। 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक विश्वव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया। उसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का इस जल समस्या से अकेले नहीं निपटा जा सकता है। जब तक हम सभी नहीं इस पर ध्यान देंगे, जागृत होंगे, तब तक हम इस संकट से नहीं निकल सकते हैं। कितना भी इसका प्रचार प्रसार क्यों न हो, हम सभी को उसके लिए प्रयास करना जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार इस समस्या से अकेले नहीं निपट सकती, बल्कि संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं, यहाँ तक कि देश के हर नागरिक, सभी लोगों को, हम सभी लोगों को जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा नहीं उठा लेते, तब तक जल संकट की कोई समाधान नहीं निकल सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार हार्वेस्टिंग किया जाता है, किस प्रकार रेन वाटर को संचित किया जाता है। ये वर्षा के जल हैं, गिरते हैं छतों पर, और छतों पर ये चारों तरफ से नाले लगाए जाते हैं जो वर्षा के जल को एकत्रित करके वो नीचे लाते हैं, और नीचे लाने के बाद पाइप के माध्यम से एक गड्ढा खोदा जाता है। उन गड्ढों में बहुत सारे कंक्रीट डाले जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सभी कंक्रीट हैं, छोटे, उससे बड़े, सबसे छोटे बालू के नुमा बालू रहते हैं। उससे छनकर ये जल चले जाते हैं ज़मीन के अंदर। यह क्या करते हैं, जल स्तर को बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है ना। फिर हमारे जल जो स्तर रहते हैं बढ़ जाते हैं, चाहे कुएं के या चापाकल के, बोरिंग के। तो जल स्तर को बढ़ाने के लिए यह इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है जो पेड़ पौधे को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो घर से थोड़े से दूर भी आप इस तरह के आप जल संचयन करने का तरीका बना सकते हैं। छत से जो जल आते हैं नाले के माध्यम से, इसके बाद आसपास के जो मैदानी हैं, या कह सकते हैं कि आपने देखा होगा अपार्टमेंट के चारों तरफ कुछ जगह होते हैं, उन जगहों पर जो जल गिरते हैं उन्हें भी एक नाले में एकत्रित करके और इस टंकी में ले जाया जाता है, जहां पर धीरे धीरे जल छनकर, यहाँ भी वैसी ही व्यवस्था है। इससे क्या होते हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक, है ना, 2 किलोमीटर तक जल स्तर को बढ़ा सकता है। तो इस तरह के आसान कार्य किए जा सकते हैं जिसके फलस्वरूप हम जल संकट से बच सकते हैं। हम वाटर टैंक लगाकर भी जल को व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से रेन वाटर जो हैं, वर्षा के जो जल हैं, वो उसे एकत्रित करके, वर्षा एकत्रित यहाँ पर हुआ और यहाँ से होते हुए एक कुएं के रूप में एक टंकी बनाते हैं और उसमें जल संचय करते हैं। हमें जब आवश्यकता होती है उस जल को पेड़ पौधों को सींचने के लिए, तो हम चापाकल के माध्यम से या बोरिंग के माध्यम से, यहाँ है देख रहे होंगे, उससे क्या किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसके फ़ायदे हैं बच्चे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना का सार्थक बनाने के लिए 2 चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत प्रदर्शित की गई है, जिसमें रूफ वाशर्स और रेन बोरल्स की आवश्यकता होती है। आजकल विदेशों में यह रूफ वाशर बाज़ारों में मिलते हैं। तो यानी 2 चीज़ों को, रूफ वाशर्स की और रेन बैरल्स की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न आगे आते हैं। एक और हम चर्चा करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रथम प्रयास के बारे में, तो कर्नाटक के हैली जगह है, कम्मन हैली में सेना बिहार में लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति न होने से वहां के निवासियों ने वर्षा को जल को एकत्रित करके अपना काम चलाने का संकल्प लिया। उन लोगों ने अपने
सेना बिहार के सभी फ्लैटों के 71 घरों में अपनी परियोजना को शामिल किया और इस तरह से इससे वर्षा के जल से अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर पाए। तो इस तरह से बच्चे वर्षा के जल का हम संचयन करके अपनी जान तक बचा सकते हैं, है ना। जो अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। पीने के जल को शुद्ध करना पड़ेगा, लेकिन और भी कई कारणों से, जैसे पेड़ पौधों को सींचने में, जानवरों को पानी देने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यानी अन्य चीज़ों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है और इससे हम आपूर्ति कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं। चेरापूंजी में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो पुस्तक में इस बात की चर्चा की गई है। चेरापूंजी में 1100 मिलीलीटर बारिश होती है ना। आगे हम देखते हैं वर्षा का जल बचाने के लिए किस परियोजना पर बल दिया गया? वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन जो परियोजना है इस पर बल दिया गया। चर्चा की गई। 22 मई 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए नई दिल्ली में अधिवेशन हुई थी और उसमें इसकी चर्चा की गई, जिसे वर्षा जल संचयन को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रथम प्रयास कर्नाटक के कंबन वैली जगह पर की गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना के द्वारा सारे सूखे हुए नलकूपों में पर्याप्त जल। यहाँ पर ये प्रश्न थे बच्चे। हमने दूसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। तीसरे वीडियो लेकर मैं आपके पास उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।